सो यहाँ पर आ जाते हैं 9 EMA पे। तो इस तरीके से 9 EMA अगर आप देखोगे तो सिंपल तरीका होता है 9 EMA में अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने। 9 एंड 20 EMA के नीचे एक शॉर्ट ट्रेड स्विंग हाई का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे एक क्या बन गया, एक बेरिश ट्रेड बन। अगर आपको राइट टाइम पे राइट ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है तो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी अप टू 70% तक बढ़ जाती है। मीन्स 10 अगर आप ट्रेड लेते हो तो 10 में से 6 से 7 ट्रेड आपके फेवर में जा सकते हैं अगर आप एक राइट ट्रेंड में अपना ट्रेड डालोगे। बट एज अ बिगिनर, एज अ न्यू ट्रेडर, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड हाउ आई आइडेंटिफाइड द ट्रेंड, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, ताकि जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं विद द प्रैक्टिकल नॉलेज वो आपसे मिस आउट ना हो पाए। और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ये वीडियो उनको हेल्प करेगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। देखो, अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो ट्रेडिंग के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको सीखना पड़ता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आता है ट्रेंड। आपने सुना होगा एक कोटेशन है जिसको कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। मीन्स आपको पैसा वहीं बनाने को मिलेगा जहाँ को मार्केट जा रहा है। मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आप ट्रेंड को सही से समझ नहीं पाते हो कि यार यहाँ से बुलिश ट्रेंड है, बेयरिश ट्रेंड है। तो ट्रेंड को दो तरीक़ों से समझा जाता है। सबसे पहला तरीका होता है प्राइस एक्शन। जब आप मार्केट में चार्ट को देखते हो तो वहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, जहाँ पर आपको मार्केट के प्राइस जब मूवमेंट दे रहा होता है तो उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा होगा, जब ट्रेंड चलता है तो मार्केट चलता है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो के फॉर्मेशन में। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो ये क्या है, एक प्राइस एक्शन का तरीका है, ठीक है, जिसको आप प्रॉपर्ली चार्ट को देख के करते हो। लेकिन इसके बाद एक दूसरा तरीका आता है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो कि थोड़ा सा प्रो लेवल हो जाता है। अभी प्रो लेवल तरीका क्या है, आपको यहाँ पे मूविंग एवरेजेस यूज़ करनी होती है। मूविंग एवरेजेस यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA का यूज़ आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप मूविंग एवरेज को यूज़ करके प्रॉपर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 5 डे मूविंग एवरेज या 5 EMA यूज़ किया है या 9 EMA यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि पास्ट जिस टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट को लगाया है उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पास्ट की 5 कैंडल का एवरेज मोमेंटम मेरे को बता देगा। अगर मैंने 9 EMA यूज़ किया है तो पास्ट के 9 कैंडल्स का मेरे को एवरेज मोमेंटम बता देगा, जिससे मुझे समझ में आएगा कि पिछली 9 कैंडलों का एवरेज मोमेंटम बुलिश है तो मुझे बुलिश ट्रेड प्लान करना चाहिए। पिछली 9 कैंडल्स का जो एवरेज मोमेंटम है बेयरिश है तो मुझे बेयरिश ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा होगा इसको समझने में, तो सीधा मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पे मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो, दूसरा EMA के बेसिस पे आप कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो। लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सा तरीका यूज़ करना चाहिए ताकि आप सिंपली चार्ट के अंदर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड्स को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओ। सो स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर जो चार्ट लगाया हुआ है ये ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट है, जहाँ पर मैं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP सारे ट्रेड्स को देखता हूँ, सारे कॉइन्स को देखता हूँ। वेल, अगर आप लोग इनको ट्रेड करना चाहते हो वो भी बिना 30% टैक्स पे किए, तो आप इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू इसको ट्रेड कर सकते हो। और किस पर ट्रेड कर सकते हो, डेल्टा एक्सचेंज पर, क्योंकि एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लीगल इन इंडिया, फुली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशन। तो यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी आपको प्रॉपर मिल जाती है। 24/7 365 डेज मार्केट ओपन है। आप यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हो। FNO ट्रेडिंग का अगर आपको मन होता है, शौक है, काफ़ी पसंद है, तो आप क्रिप्टोज की भी FNO ट्रेड यहाँ पर कर सकते हो। बिटकॉइन, इथेरियम के ऑप्शन मिल जाएंगे, बाकी सारे आपके फेवरेट कॉइन्स के आपके फ्यूचर ट्रेड करने को मिल जाएंगे, ठीक है। मार्जिन मिलता है 200x तक का। मीन्स अगर आपके पास 1000 रुपये तो आप 2 लाख तक का ट्रेड यहाँ पर मार सकते हो, बट उतना मारना नहीं है। 25x से ऊपर का मार्जिन बिल्कुल भी यहाँ पर यूज़ मत करिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। मैं अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, जहाँ पर मेरे जो भी पर्सनल ट्रेड्स होते हैं, एनालिसिस होती है, मैं यहाँ पर आपको शेयर कर देता हूँ, जो आपको हेल्प करेगा क्रिप्टो मार्केट को सीखने में। चलिए अब टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। सिंपली अगर आप देखोगे यहाँ पर एक बिटकॉइन का चार्ट है, मैं बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर लगाऊंगा। अब मैं अगर यहाँ से सारी जो ड्राइंग्स है उसको हटा देता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, वो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं अपने लेवल पर देखूँगा तो मेरे को ये क्या दिख रहा है, एक साइडवेज स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं इसका पहले कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये साइडवेज स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना हायर हाई बनना है ना हायर लो बनना है। अब साइडवेज स्ट्रक्चर कैसे, इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को और पीछे जाता हूँ, इस चार्ट को अगर थोड़ा सा पीछे से जाऊँगा तो मैं इसको, मेरे को इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर देखता हूँ तो प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको प्राइस को देखना होता है कि कैसे मूवमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये प्राइस ने मोमेंटम दी, हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ठीक है, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया। तो जो पिछला लो है ना, और ये नेक्स्ट वाला लो है, जो नेक्स्ट वाले लो से पिछला लो हमेशा नीचे होगा,
हायर लो होगा, फिर हायर हाई बनेगा, फिर कहीं हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई बनेगा, फिर कहीं हायर लो बनाएगा। तो प्राइस एक्शन का तरीका है जिसके बेसिस पे मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि प्रीवियस लो यहाँ पर कट नहीं रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, और जो नया लो बना रहा है वो प्रीवियस लो से हमेशा ऊपर है। तो ये क्या है, एक बुलिश ट्रेंड है, एक बुल ट्रेंड है, मीन्स एक बुलिश मार्केट। अब मैं बियरिश मार्केट की बात करता हूँ। बियरिश मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बियरिश मार्केट को फॉर एग्जांपल इस छोटे से ट्रेंड को ही पकड़ लेते हैं, यहाँ पर अपने को बियरिश मार्केट देखने को मिल जाएगा। सो इस छोटे से ट्रेंड को देखेंगे, देखो यहाँ पर हायर हाई बना, ठीक है, फिर यहाँ पे एक ये बना लो बना, फिर लोअर हाई बन गया, फिर एक लोअर लो बन गया, फिर एक लोअर हाई बन गया, फिर एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो हर बार जो लो बनता है नया, पिछले लो से और नीचे बनता है। ये पिछला लो था, उससे नीचे एक और लो बन गया, फिर उससे नीचे एक और लो बन गया, फिर उससे नीचे एक और लो बन गया। तो जो मल्टीपल टाइम जो लो बनते जा रहे हैं और प्रीवियस लो को कट करते जा रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है, एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। सो ये होता है प्राइस एक्शन का तरीका, जिसके बेसिस पर आप क्या समझते हो कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मैं साइड ड्राइंग्स हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ मेरा तरीका, मैं किस तरीके से थोड़ा सा, जब आप एडवांस लेवल पर ट्रेड करने लग जाते हो तो आप किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज़ EMA। अब इंडिकेटर के सेक्शन पर आपको जाना है, यहाँ पर आपका इंडिकेटर सेक्शन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे वैसे ऑलरेडी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है यहाँ पर, आप सीधा यहाँ पे EMA लिखोगे ना तो टॉप पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको एक बार क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर 9EMA आ जाता है। अब 9EMA को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ये था 9EMA। इसकी सेटिंग पे जाओगे तो सेटिंग्स की सारी डिफ़ॉल्ट रहेगी, आपको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे 9EMA का कलर मुझे अगर वाइट करना, मैं वाइट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि भैया वाइट नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ पर मेरे को ब्लू ही रखना है इसके कलर को, तो मैं इसको ब्लू कर सकता हूँ। ठीक है, तो ब्लू कलर में मैंने यहाँ पर 9EMA को रख दिया है। अब 9EMA का काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं 9EMA का। 9EMA आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है। 9EMA का मतलब अगर मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में 9EMA को लगाया है तो प्रीवियस 9 पीरियड यानी कि 9 कैंडल का एवरेज मोमेंटम मेरे को बताएगा। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ना, पिछली 9 कैंडल बनी है 1-1 घंटे के टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैं चार्ट को 1-1 घंटे के टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 24/7 मार्केट ओपन है, 24 कैंडल है, 24 में से 9 कैंडल का अगर मैं मोमेंटम चेक कर रहा हूँ तो मेरे को 9 कैंडल का एवरेज मोमेंटम बताएगा। इसका मतलब शॉर्ट टर्म जो मेरे ट्रेड्स हैं, जितने मेरे शॉर्ट टर्म ट्रेड है जिसमें मैंने अगले 2-3 घंटों के लिए ट्रेड लेना है, 3-4 घंटों के लिए ट्रेड को होल्ड करना है, तो वहाँ पर मैं 9EMA को ज़्यादा ऑब्जर्व करूँगा। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड मेरे को बता रहा है ना। अब ट्रेड मेरा 3-4 घंटे का है और मैं ट्रेड जो मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ 200 EMA लगा रहा हूँ, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस 200 जो कैंडल्स हैं उनकी एवरेज मोमेंटम और मेरा 3 घंटे का 4 घंटे का ट्रेड यहाँ पर कोई मैच ही नहीं करता। तो मेरे को जिस टाइम फ्रेम में मेरा ट्रेड है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अगले 2-3 घंटे के लिए ट्रेड लेना है, 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं चार्ट देख रहा हूँ, तो मेरे को 9EMA को ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं अगर मैं अगले 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ट्रेड को ऑब्जर्व होल्ड करता हूँ तो मेरे को 20EMA को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाते हैं 9EMA पे। तो इस तरीके से 9EMA अगर आप देखोगे तो सिंपल तरीका होता है 9EMA में अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का, दैट इज़ कि जब भी प्राइस शॉर्ट टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है, शॉर्ट ट्रेड्स मैंने यहाँ पर प्लान करना है, अगले 3-4 घंटे के लिए कोई भी ट्रेड लेना है, तो मेरे को एक चीज़ देखनी है कि प्राइस 9EMA से ऊपर है, ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स क्या कि जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, बुलिश है। तो मेरे को यहाँ पर कौन से ट्रेड्स बनाने, मेरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। मेरे को यहाँ पर बाइंग की ट्रेड्स बनाएंगे, मैं यहाँ पर सेलिंग के ट्रेड्स नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि कहा यह जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ट्रेंड मेरे को क्या दिखा रहा है, बुलिश। तो मैं ट्रेड कौन से बनाऊंगा, बुलिश ट्रेड बनाऊंगा। यहाँ पर ये गलती बिल्कुल मत करना, अगर प्राइस 9EMA के ऊपर चल रहा है तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप यहाँ से कोई शॉर्ट ट्रेड बना लो। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका, अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड बन रहा है तो प्राइस अगर 9EMA के ऊपर है, तो अगर यहाँ पर आपने शॉर्ट ट्रेड बना लिया तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो अपने स्टॉप लॉसेस को बचाने के लिए आप क्या करोगे, जब भी प्राइस 9EMA के ऊपर चल रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेड आपका है, अगर वो फॉर एग्जांपल अगर 15 मिनट में भी हो, 5 मिनट में भी हो या 1 आवर में हो, तो उसी टाइम फ्रेम में आपका ट्रेड रहेगा, उतने शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, लेकिन आपका जो ट्रेड बनेगा हमेशा बुलिश ट्रेड बनेगा अगर प्राइस 9EMA के ऊपर है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 9EMA के नीचे है, अब नीचे कैसे है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। अगर देखो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड आया था, ये रहा बेरिश ट्रेंड, यहाँ पर आपको ब्लू लाइन दिख रहा होगा, आई होप ब्लू लाइन दिख रहा होगा। सो यहाँ पर आप देखो, ये देखो प्राइस कहाँ है, 9EMA के नीचे है, नीचे ट्रेड करता है, नीचे ट्रेड करता है। तो क्या देखने को मिला कि प्राइस क्या है, यहाँ से कंटिन्यूस फॉल कर रहा है। क्लियर हो गया? सो मेरे को यहाँ पर ज़्यादा प्राइस एक्शन देखने का जरूरत नहीं पड़ा, मेरे को देखने का जरूरत नहीं पड़ा कि किस डायरेक्शन में ट्रेड लूँ। मुझे इतना पता चल गया कि 9EMA लगा है, प्राइस 9EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब मुझे शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रेड देखना है। प्राइस 9EMA के ऊपर है तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मुझे यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड प्लान करना, मीन्स यहाँ पर मेरे को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को ही देखना है। सो ये था एक शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करने का। अब
थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आप ट्रेड में जाते हो, जहाँ पर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करते हो और थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी। मीन्स फॉर एग्जांपल मैं जैसे स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ, तो मैं अगले 2-3 घंटे के लिए तो लूँगा, लेकिन मेरा ये प्लान होता है कि मैं ओवरऑल ट्रेंड के साथ उस स्विंग ट्रेड को थोड़ा सा, क्या पता उस ट्रेड को मेरे को अगले 1 दिन होल्ड करना पड़ जाए, 2 दिन होल्ड करना पड़ जाए, तो मैं थोड़ा सा पीछे मतलब कि पिछले जो 9 कैंडल का एवरेज मोमेंटम मैं चेक करता था, लेकिन उसके साथ साथ मैं पिछले 20 कैंडल का भी एवरेज मोमेंटम चेक करूंगा, ताकि मेरे को ट्रेंड की डबल कन्फर्मेशन मिल जाए। अब डबल कन्फर्मेशन लेने के लिए क्या तरीका होता है, आपको यहाँ पे एक और इंडिकेटर यूज़ करना होता है, और वो इंडिकेटर क्या है, उसके लिए सीधा स्क्रीन पर आएंगे, जो दूसरा इंडिकेटर है यहाँ पर आप अगेन EMA डालोगे, तो आपको एक और बार उस EMA को क्लिक करना है, तो यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। आपने इसकी सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पे जाके सिंपल सा अपने इनपुट को यहाँ पर 9 के बजाय यहाँ पर 20 कर देना है। दैट्स सिंपल। 20 EMA आपने किया, ओके कर दिया, है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि EMA आई नहीं, इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पर मैंने कलर चेंज नहीं किया था, तो कलर चेंज करूँगा तो यहाँ पे आई थिंक मैं इसको रेड कर देता हूँ। ओके, सो रेड मैंने कर दिया है एंड ये रहा। सो अब आप देखोगे तो मेरे चार्ट पर 2 मूविंग एवरेजेस लग चुकी है, राइट। 2 मूविंग एवरेजेस लग चुकी है, विच फर्स्ट वन इज़ 9 EMA, जो मैंने आपको बताया क्यों यूज़ किया, 20 EMA। अब 20 EMA का यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिड टर्म ट्रेंड, 9 EMA का यूज़ था शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लेकिन 20 EMA का यूज़ मिड टर्म ट्रेंड। फॉर एग्जांपल मेरे को 1 दिन या 2 दिन एक स्विंग ट्रेड को लेके चलना है, तो मेरे को मिड टर्म ट्रेंड देखना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे होते हैं। अगर मैंने चार्ट को यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में लगा के रखा है, तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में 24 कैंडल बनेंगी, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 दिन के लिए ट्रेड को होल्ड करना। तो इसीलिए मैं क्या देखूंगा, यहाँ पर 20 EMA लगाऊंगा। 20 EMA मेरे को क्या बताएगा, पिछले 20 कैंडल का एवरेज मूवमेंट, मतलब कि पिछले एक दिन से मार्केट कैसा चल रहा है वो मेरे को बता देगा, जिसके बेसिस पर मैं ये जज कर पाऊंगा कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश, और इसीलिए मैं अगले 2-3 दिन के लिए ट्रेड को होल्ड कर पाऊंगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है कॉम्बिनेशन बना के चलने का, कि आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेंड मिल जाता है, जहां पर आप अगले 1-2 दिन के लिए लंबा ट्रेंड को राइड कर सकते हो। सिंपली चार्ट पर आके आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेड कलर की जो इंडिकेटर है वो बन गया है, लाइन लग चुकी है। अब यहाँ पर और सिंपल हो चुका है, और अच्छे तरीके से मेरे को अब यहाँ पर ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो कि बुलिश ट्रेंड है। 9 EMA मेरे को शॉर्ट टर्म बता रहा था, लेकिन कई बार 9 EMA के नीचे भी प्राइस आया, ठीक है, 9 EMA के नीचे ही क्लोजिंग करने की कोशिश की, लेकिन जब यहाँ पर अगर मैं 20 EMA को देखूंगा तो 20 EMA के आसपास आके प्राइस रुक जा रहा है। 9 EMA के नीचे मल्टीपल टाइम थोड़ा बहुत क्लोजिंग दिया, लेकिन 20 EMA के आसपास आके ये क्या होल्ड करने लग जाता है। इट मीन्स क्या, प्राइस 9 एंड 20 EMA के ऊपर अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेके होल्ड करेगा, चांसेस आर वेरी हाई कि बुलिश हो जाएगा। यहाँ पर देखो 9 एंड 20 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया, बुलिश हो गया, सीधा स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो 9 EMA से चले जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट करने आएगा तो 20 EMA के आसपास आके फिर बुलिश हो जाएगा। सो 20 EMA आपको एक और ज़्यादा कन्फर्मेशन देता है। एक तरीके से आपने वर्ड सुना होगा डबल कन्फर्मेशन। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको डबल कन्फर्मेशन, 2-3 कन्फर्मेशन लेनी जरूरी है, और आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, तो आप यहाँ पर 20 EMA और 9 EMA का कॉम्बिनेशन लगा के रखो। यहाँ पर देखो ट्रेंड यहाँ पर क्या था, बुलिश, प्राइस क्या चल रहा है, 9 एंड 20 EMA के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर देखो 9 EMA के नीचे आया, लेकिन 20 EMA पर सपोर्ट ले लिया। सो 9 EMA ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट किया होगा, क्योंकि 9 EMA शॉर्ट टर्म ट्रेंड बता रहा है, पर 20 EMA मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेंड दे रहा है। 20 EMA मुझे ये बता रहा है कि अगले 1-2 दिन मार्केट बुलिश रह सकता है, ठीक है, अगर मैं इसको 1 आवर में चेक कर रहा हूँ। सो यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम 9 EMA के नीचे तो आया, पर 20 EMA ने सपोर्ट किया। सो ये होता है कॉम्बिनेशन का फायदा। 9 EMA को सिर्फ देख के अगर आपको हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस चला जाता है, या आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ करने की वजह से अपना ट्रेड को छोड़ देते, बट अगर नीचे से 20 EMA लगा है तो इसका क्या बेनिफिट है कि आपको 20 EMA कन्फर्मेशन दे रहा है कि भाई मैं हूँ नीचे से, जब तक मेरे नीचे क्लोज नहीं करता ट्रेड, जब तक मैं प्राइस को नहीं छोड़ता हूँ, या जब तक मैं क्रॉस ओवर नहीं देता हूँ, तब तक तुझे यहाँ पर अपने माल को बेचना नहीं है, तो होल्ड करके बैठ और लंबा ट्रेड को राइड कर, है ना। तो एक जो आपका 29 EMA एक छोटा भाई है, जो 20 EMA है वो बड़ा भाई है, जो कि पीछे से हमेशा सपोर्ट देके रखेगा, जो आपको एक पूरा का पूरा ट्रेंड को समझा के रखेगा कि यार यस ये बुलिश ट्रेंड है। और जब तक 9 एंड 20 EMA के ऊपर प्राइस है, यू जस्ट हैव टू बाई। मीन्स बाई मतलब ये कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड्स बनेंगे, आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं जाओगे, है ना। 9 EMA के लिए एक पल के लिए मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है 9 EMA पर नीचे क्लोज कर जाए तो आप एक शॉर्ट ट्रेड बना लो, लेकिन अगर 20 EMA नीचे से है और 20 EMA के नीचे प्राइस ने क्लोज नहीं किया है, चाहे 5 मिनट में चेक करो, चाहे 15 मिनट में चेक करो, 30 मिनट में चेक करो, 1 आवर में चेक करो, 4 आवर में चेक करो, किसी भी टाइम में अगर आप चार्ट को चेक कर रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, 9 एंड 20 EMA का इंडिकेटर लगा है, तो आपके सारे के सारे ट्रेड्स, जब प्राइस 20 EMA के ऊपर है, सपोर्ट लेता है, सारे के सारे ट्रेड्स आपके बुलिश बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड्स ही आप प्लान करोगे, बेरिश ट्रेड आपको प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे बुलिश ट्रेंड में, जब प्राइस 9 एंड 20 EMA के ऊपर चल रहा है और आपने कोई भी बेरिश ट्रेड प्लान कर दिया, दे आर वेरी हाई चांसेस आपके स्टॉप लॉस से चले जाएंगे, ठीक है। एंड वही सेम चीज़ अगर आपका प्राइस 9 एंड 20 EMA के नीचे चल रहा है,
फॉर एग्जांपल अभी तक तो ऊपर चला, अगर ये देखो यहाँ पे क्या है 9 एंड 20 EMA के नीचे है ना, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक बेयरिश ट्रेड बन रहा है। ये आपको मैं एक बार लगा के दे देता हूँ कहाँ पर बनना है। ये देखो 9 एंड 20 EMA के नीचे एक शॉर्ट ट्रेड स्विंग हाई का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे एक क्या बन गया, एक बेयरिश ट्रेड बन गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी देखोगे 9 एंड 20 EMA के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर बुलिश ट्रेड के लिए नहीं जाऊँगा। यहाँ से क्या बनेगा, एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। रिजेक्शन मिला 9 एंड 20 EMA से, ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड बनाया, और ये क्या ले लिया मैंने, एक लंबा सा शॉर्ट ट्रेड। क्यों? क्योंकि प्राइस 9 एंड 20 EMA के नीचे क्लोज कर रहा था। सो इस तरीके से आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अब लास्ट में आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, क्या आप प्राइस एक्शन पे जाओगे या मूविंग एवरेजेस पे जाओगे। मेरा मानना ये है कि प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज का जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनते हुए देखा एंड उसके साथ साथ नीचे से 9 एंड 20 EMA भी सपोर्ट दे दिए, इसका मतलब ये है कि यू आर मोर कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि आपको दो कन्फर्मेशन मिल रही है, पहला प्राइस एक्शन, दूसरा EMA। वहाँ पर आपको बुलिश ट्रेड ही प्लान करना, आप वहाँ पर बेयरिश ट्रेड के लिए नहीं जाओगे। अब आप बुलिश ट्रेड आपको मिलता है नहीं मिलता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो बेयरिश ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही सेम चीज़, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और 9 एंड 20 EMA प्राइस के ऊपर चल रहा है ना, और 9 एंड 20 प्राइस नीचे चल रहा है, 9 एंड 20 EMA ऊपर चल रहा है। इसका मतलब वहाँ पे क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ बेयरिश ट्रेड प्लान करना। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी है तो बेयरिश ट्रेड प्लान होगा, अदरवाइज आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना, आपको वहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो 9 एंड 20 EMA को यूज़ करके आप ट्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अगर 9 एंड 20 EMA के ऊपर अगर प्राइस है, ओनली लुक फॉर बुलिश ट्रेड। 9 एंड 20 EMA के नीचे प्राइस है, ओनली लुक फॉर बेयरिश ट्रेड। अननेसेसरी ट्रेडिंग आपके यहाँ पर खत्म हो जाएगी, आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, आपको राइट डायरेक्शन में ट्रेड करना आ जाएगा, आपको ट्रेंड इज योर फ्रेंड के कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा, और आप बहुत इजीली मार्केट के ट्रेंड को समझ जाओगे। स्टॉप लॉसेस हिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि स्टॉप लॉसेस सबसे ज़्यादा वहीं हिट होते हैं जब हम गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। हमारा सबसे बड़ा लॉस वहीं जाता है जहाँ पर हमने गलत ट्रेड को उठा के रखा होता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेड मार्केट किसी दिन सुपर बुलिश होगा और आपने वहाँ पर पुट उठा के रखी होगी, मार्केट किसी दिन सुपर बेयरिश होगा, आपने वहाँ पर कॉल उठा के रखी होगी, और उसी दिन आपको सबसे बड़ा लॉस हुआ होगा। अगर आपको उस दिन ट्रेंड पता होता तो शायद आप ट्रेड को सही डायरेक्शन में लेके गए होते। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ। आपको किस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो उस टॉपिक पर लेके आ जाऊंगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ट्रेडिंग को सीखने में। ठीक है, और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है एंड आपके पास कैपिटल कम है, सो यू कैन स्टार्ट विद द डेल्टा एक्सचेंज, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लेवरेज मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं। गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा टू गेट माई क्रिप्टो कम्युनिटी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो मिलते हैं एक और ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।